हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए सीडीएस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ये सीडीएस 2 एग्ज़ामिनेशन 2022 क्या है, इसके लिए आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, कैसे इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बन सकते हैं, यह सब जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की ओर से यानी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 18 मई को सीडीएस 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यह एग्ज़ाम यूपीएससी की ओर से साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ग्रेजुएशन के बाद अफसर बना जाता है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह एग्ज़ाम सीडीएस को क्वालिफाई करके आप आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में कमीशन अफसर बन सकते हैं। जैसे आप एनडीए क्लियर करके कमीशन अफसर बन सकते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, उसी तरह आप एयरफोर्स में, नेवी में या आर्मी में सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करके भी कमीशन अफसर बन सकते हैं। बस एनडीए में दोस्तों 12वीं का क्वालिफिकेशन चाहिए और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन चाहिए, बस अंतर इतने है। तो दोस्तों, मैं आपको सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी सीडीएस एग्ज़ाम के माध्यम से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में दाखिले लिए जाते हैं, ट्रेनिंग दिए जाते हैं। जो लोग इस सीडीएस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उनके चॉइस के आधार पर अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला मिलता है ट्रेनिंग के लिए। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं तो एयरफोर्स एकेडमी में आपको दाखिला मिलता है। और अगर आप नेवी में जाना चाह रहे हैं तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद दाखिला मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसी सीडीएस एग्ज़ाम के माध्यम से शार्ट सर्विस कमीशन के लिए भी जो है कैंडिडेट का चयन किया जाता है। ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो लोग सीडीएस क्लियर करके शार्ट सर्विस कमीशन के तौर पर अफसर बनना चाहते हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, तो वो भी सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू जो है शार्ट सर्विस कमीशन में आ सकते हैं। यह एग्ज़ाम सीडीएस क्लियर करने के बाद आप ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला पा सकते हैं और इसके बाद आप शार्ट सर्विस कमीशन चुन करके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों, ये सेवा जो है आमतौर पर 10 से 14 साल तक के लिए होता है, क्योंकि ये शार्ट सर्विस कमीशन होता है। लेकिन जो आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी है या आपका एयरफोर्स एकेडमी है, इसमें जो है कमीशन, परमानेंट कमीशन अफसर के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। मतलब इन तीनों एकेडमी में जिनका चयन होगा वो परमानेंट कमीशन के लिए होगा। मतलब आप रिटायरमेंट की उम्र तक उसमें सेवा दे सकेंगे, आप आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए क्वालिफाई करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप शार्ट सर्विस कमीशन के लिए चुने जाएंगे, जहाँ आप 10 से 14 साल तक अपनी सेवाएँ अफसर के तौर पर आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में दे सकेंगे। दोस्तों, ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। जो महिलाएं ग्रेजुएट हैं वो भी जो है शार्ट सर्विस कमीशन में जो है अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, केवल ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पुरुष तो परमानेंट कमीशन के लिए भी और शार्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महिलाएँ जो अविवाहित हैं वो केवल जो है ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही जो है सिलेक्शन पा सकती हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करके। दोस्तों, मैं आपको अब इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में कौन कौन लोग बैठ सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह चाहिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो अगर आप इंडियन मिलिट्री सीडीएस क्लियर करके या सीडीएस में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिले के लिए, और इंडियन आगे चल के इस ट्रेनिंग को पूरा करके आर्मी में जो है अफसर बनना चाह रहे हैं, तो आपको आईएमए के लिए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप सीडीएस क्लियर करके इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स में दोस्तों जो है सीडीएस क्लियर करके अफसर बनना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ विषय के साथ 12वीं पास हो और जो है इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है
एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला पाके एयरफोर्स में अफसर बन सकेंगे, परमानेंट कमीशन अफसर बन सकेंगे। अगर हम OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में बात करें योग्यता की, तो दोस्तों इसमें जो है पुरुष या जो महिलाएं दोनों के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम जो है योग्यता ग्रेजुएशन है। और मतलब दोनों में जाए आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो CDS के माध्यम से या शार्ट सर्विस कमीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दोनों में अविवाहित पुरुष और महिलाएं होना जरूरी है। अगर हम दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो IMA के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभी हाल में जो नोटिफिकेशन आया है, जो CDS 1 एग्जामिनेशन 2022 का जो नोटिफिकेशन आया, जिसका एग्ज़ाम अभी 10 अप्रैल को हुआ है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो कैंडिडेट 1999 से 2004 के बीच में पैदा हुए थे उनसे आवेदन मांगा गया था। तो इस हिसाब से दोस्तों IMA में अप्लाई करने के लिए, CDS में अप्लाई करने के लिए अगर आप IMA में जाना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाह रहे हैं CDS क्लियर करके, तो आपकी एज जो है 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप INA में जाना चाह रहे हैं CDS क्लियर करके, इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाह रहे हैं, तो आपकी एज जो है 18 से 23 वर्ष इसमें भी होनी चाहिए। और अगर आप CDS क्लियर करके AFA में यानी एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाह रहे हैं, तो आपकी एज जो है 20 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यही एज दोस्तों जो है 20 से 24 जो है आप 18 से 24 एज जो है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी चाहिए। अगर अविवाहित पुरुष कैंडिडेट या अविवाहित महिला कैंडिडेट OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं CDS क्लियर करके, तो उनकी एज भी 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर हम दोस्तों इसके सिलेक्शन की बात करें तो यह जो है इसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 चरणों का एग्ज़ाम होता है। एक रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा जो है इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसे हम SSB इंटरव्यू कह सकते हैं। NDA की तरह इसमें भी रिटन एग्ज़ाम और SSB इंटरव्यू होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों जो है इसमें एक ही पेपर होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन होता है। रिटन एग्ज़ाम में तो वैसे तो 3 पेपर होंगे, 3 सेक्शन होंगे इसमें। तो पहला जो सेक्शन इसका इंग्लिश का है दोस्तों, ये 100 अंकों का पेपर है और इसमें जो है 2 घंटे की अवधि मिलता है इसे सॉल्व करने के लिए। दूसरा पेपर दोस्तों जनरल नॉलेज का है, ये भी 100 अंक का पेपर है, इसे भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे की अवधि मिलती है। तीसरा पेपर दोस्तों एलिमेंट्री मैथ का है, जो है इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 100 अंकों का ये पेपर है दोस्तों। ये सभी जो है ये तो तीनों पेपर मैंने आपको बताया, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ, ये तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन दोस्तों ये तीनों पेपर जो लोग परमानेंट कमीशन चुनना चाह रहे हैं, जो लोग CDS के माध्यम से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में एज ए परमानेंट कमीशन अफसर के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये तीनों पेपर होंगे। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए OTA के लिए अगर आप CDS के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके केवल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा, ये भी 100 अंकों का पेपर है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा पेपर इसका जनरल नॉलेज का है, ये भी 100 अंक का पेपर है, 2 घंटे के अवधि मिलेगा। मतलब OTA में मैथ का पेपर नहीं होता है। बाकी जो है अगर आप IMA के लिए, INA के लिए या AFA के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 3 पेपर होगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ। और अगर आप OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके केवल 2 पेपर होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के। जो लोग इस रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, फिर उन्हें जो अगले दौर के SSB इंटरव्यू में शामिल होना पड़ता है और फिर इसी के आधार पे SSB इंटरव्यू के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि CDS 2 एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन 18 मई को आने वाला है और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट आपके लिए 14 जून है। और यह एग्ज़ाम CDS एग्ज़ाम जो है 4 सितंबर को, आगामी 4 सितंबर को होने वाला है। इस CDS एग्ज़ाम के थ्रू आप अगर ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष या 18 से 24 वर्ष के बीच है, कुल मिला के 25 साल से कम अगर आपकी उम्र है और ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो आप इस CDS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कमीशन अफसर बन सकते हैं। जैसे आप 12वीं के बाद NDA क्लियर करके एयरफोर्स में, नेवी में
या आर्मी में कमीशन अफसर बन सकते हैं, उसी तरह ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के माध्यम से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कमीशन अफसर बन सकते हैं या शार्ट सर्विस कमीशन अफसर भी बन सकते हैं। ओटीए सीडीएस क्लियर करके ओटीए का चयन करके आप शार्ट सर्विस कमीशन में जा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये आपको बताया कि आप इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इस रिटन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में इस बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।